मित्रों नमस्कार। आप सुन रहे हैं दस्तक जिंदगी पर बाबा नीम करोली और उनके भक्तों के संस्मरण तुलाराम के संबंध में डॉक्टर सुधीर मुखर्जी ने पारस स्पर्श में जो वर्णन किया, मैंने पिछली 3 कड़ियों में बताया कि किस तरह से बाबा और तुलाराम के जीवन में आध्यात्मिक रस घोल देते हैं। और हाल में जिस पात्र में 20 रोटी से ज़्यादा नहीं आ सकती, उससे सैकड़ों चपातियाँ बाबा नीम करोली उन भक्तों को खिला चुके हैं। और उस हॉल में फिर क्या होता है, सुनिए चौथी कड़ी। कुछ देर लोग उनकी वार्ता सुनते रहे। वे मेरा हाथ पकड़कर खड़े हो गए और शौचालय चले गए। धीरे धीरे चलते हुए और धीमे स्वर में बोलते हुए उन्होंने कहा, सभी को घर में भूखा रखना ठीक नहीं था। वे गंगा जी गए थे और अपना समय आनंद में व्यतीत कर रहे थे। वहाँ इसलिए नहीं भोजन कर सके क्योंकि यहाँ पर कोई भोजन नहीं कर रहा था। अगर मैंने भोजन कर लिया होता तो माँ, मौसी माँ और दीदी ने भी मेरे साथ भोजन कर लिया होता। मैंने सबको और अपने को भी भूखा रखा था। दोपहर घर में ठहरे सभी अभ्यागतों को भोजन करा दिया गया था, किंतु हम लोगों ने भोजन नहीं किया था क्योंकि बाबा जी ने भोजन नहीं किया था। दूसरे दिन वे फिर गंगा जी गए, किंतु मुझे स्मरण करा गए कि यदि उन्हें वापस आने में देर हो तो सब लोग भोजन कर लेंगे। यह वही दिन था जब गंगा जी के तट पर खीर रचा गया था। अमर मंत्र राम का नाम स्मरण करने मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं का पाठ बाबा जी ने दिया था। खेल का अधिकांश भाग सभी के समक्ष हुआ था, जिसमें तुलाराम, सिद्धि, उमादत्त शुक्ला, गिरीश और दीदी जी, किंतु उसका चरम बिंदु मेरे लिए था। भक्तों के लिए यह दिन अत्यंत स्मरणीय रहेगा और ऐसा ही है। एक दिन बाबा जी ने पूजा, प्रार्थना और तीर्थ यात्राओं के बारे में बातें करना प्रारंभ किया। प्रार्थना और पूजा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रत्येक दिन परम कर्तव्य के रूप में किया जाना चाहिए, किंतु तीर्थ स्थलों और उनकी यात्रा सम्यक समय पर की जानी चाहिए। ये यात्राएं उतनी आवश्यक नहीं जितनी पूजा और प्रार्थना, और इन्हें किसी न किसी रूप में करना चाहिए। जब सभी लोग उनकी वार्ता को पूरे ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने मेरी ओर देखा और पूछा, दादा घर पर ठहरो। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि उनका तात्पर्य क्या था, अतः मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, ठीक है ठीक है। उस रात हम लोग बैठे बातें कर रहे थे। बाबा जी जो कुछ भी कह रहे थे हम यूं ही नहीं कह रहे थे, उसके पीछे कुछ उद्देश्य था। वह मेरी साधना से संबंधित था, उसका मेरी आध्यात्मिक साधना से तात्पर्य था। घर ठहरने के अर्थ हैं कि हम लोगों के लिए तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा दर्शन आवश्यक नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बाबा जी के चरणों में शरण प्राप्त कर ली है। ऐसी कुछ असाधारण वस्तु हम तीर्थ यात्राओं से नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो हम उनके पास ठहरने से न पा सकेंगे। बाबा जी के साथ यात्रा करने से अधिकांश समय उन्हीं के साथ बिताना पड़ता था, किंतु मेरे लिए यह घर पर ठहर कर संभव नहीं था। बाबा जी के प्रेम में तुलाराम इतने सराबोर थे कि उनके सामने अपने भिन्न विचार रखने का कोई अर्थ नहीं था और न उनके निर्णय से मत भिन्नता प्रकट करना उचित था। मेरी खामोशी को उनके मत से पूर्ण मतैक्त होना मान लिया गया था। 2 दिनों बाद प्रातःकालीन बैठक में एक पुराने भक्त के आगमन से बाबा जी की वार्ता में बाधा पड़ी। वे सबकी उपस्थिति में हमें कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन बाबा जी ने उनको रोक दिया और अपने कमरे में उन्हें ले गए। कुछ देर बाद बाबा जी ने मुझसे उन्हें प्रसाद देकर रिक्शे की व्यवस्था करने को कहा। उन सज्जन ने बताया कि वह मध्य प्रदेश से आए जब वह युवा थे और जंगल के ठेकेदार की मातहत कार्य कर रहे थे, तभी से वे बाबा जी को जानते थे। वहाँ उस समय बहुत से चमत्कार हुए थे। उन्हें बाबा जी से मिले बहुत दिन हो गए थे। कुछ लोगों ने बताया कि वह शीतकाल दिनों में वहाँ मिल सकते हैं, अतः वह उनकी खोज में यहाँ आए। वह हम सबके सामने बातें करना चाहते थे, किंतु बाबा जी उन्हें अपने कमरे में ले गए और कहा उन्हें उन सब बातों का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, इतने दिनों से परिचित लोग चमत्कारों पर विश्वास नहीं कर सके तो ये लोग कैसे करेंगे। अच्छा यही होगा कि मैं बातें न करूं। हम लोग रिक्शे के सामने खड़े रहकर उनसे कुछ देर बातें कर रहे थे कि बाबा जी ने मुझे बुला लिया। वह अध्ययन कक्ष में आ गए थे और जमीन पर पड़ी चटाई पर चुपचाप लेट गए थे। वहाँ तुलाराम, सिद्धि, गिरीश और घर के कुछ लोग थे।
बाबा जी ने तुलाराम से अपनी सिगरेट का पैकेट पास खड़े युवक को देने को कहा। जब पैकेट दे दिया गया था तब उन्होंने कहा, धूम्रपान बहुत खराब चीज़ है, तुलाराम को अब धूम्रपान नहीं करना चाहिए। उन्होंने उस युवक से सिगरेटों को नष्ट कर पास की डलियों में फेंकने को कहा। राम प्रकाश की ओर संकेत किया और कहा कि तुलाराम के सिगरेटों का पैकेट सिल के कुर्ते की जेब से लाकर डलिया में फेंक दें। वह लड़का मेरा सिगरेट लेकर आया और हाथों में लिए वही कहा, ये दादा की जेब का पैकेट है और उसे भी फेंक देना चाहिए। बाबा जी ने उसे मना किया और कहा, दादा को उनके सिगरेट वापस कर दे और दादा को पीने दे। कोई भी यह बात समझ नहीं पाया कि मुझे सिगरेट पीने की अनुमति देने में क्या रहस्य था। क्या सिगरेट मेरे लिए हानिकारक नहीं थे? हम लोग अंदाज लगाते ही रहे, किंतु जब मैं तुलाराम के साथ बैठा था, तुलाराम ने कहा, क्या तुमने समझा कि इसके क्या अर्थ हैं? धूम्रपान तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं, कम से कम अभी। बाबा जी इस बात को जानते हैं, इसके पीछे कुछ गहरा अर्थ होगा। वे कहते रहे कि उनके परिवार में हर कोई जानता है कि धूम्रपान उनके लिए ठीक नहीं है, किंतु इस बात से रोकने के लिए असमर्थ थे। बाबा जी जानते थे कि जब हम साथ बैठते हैं तब हम धूम्रपान में कितना आनंद लेते थे। सिगरेट हम लोगों की वार्ता में सहायक का काम कर देती थी। उस समय वह उसे रोक नहीं सकते थे, किंतु तुलाराम अब जाने वाले थे, अतः सिगरेट पीने से मना किया जा सकता था। उनकी कृपा अनेक रूपों में सदैव प्राप्त होती रहती थी। मैं यह बात पूरी तरह उस समय नहीं समझ सका था कि किंतु अब इतने दिनों के बाद सब समझ में आती है। कुछ दिनों बाद तुलाराम बाबा के साथ चले गए और उनका परिवार नैनीताल वापस चला गया। अन्य परिवारों की विदाई होने की भांति यह विदाई भी किसी रूप से भिन्न नहीं थी। हमें यह तनिक भी आभास नहीं था कि तुलाराम की शीत शिविरों से यह विदाई अंतिम विदाई थी। उनका शीतकालीन शिविर कहीं अन्यंत्र होने वाला था, जिसका हमें पता ही नहीं था। जाते जाते उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें पत्र लिखना नहीं भूलूंगा, तुम मेरे पत्रों का जवाब अवश्य देते रहना। मैंने हाँ कहा था और मैं उनके पत्रों का उत्तर दे दिया करता था, किंतु उनके अंतिम पत्र का उत्तर उन्हें नहीं प्राप्त हो सका। उस उत्तर के पाए बिना ही वह चले गए। सिद्धि ने मुझसे कहा कि अपने अंतिम दिन भी वह मुझसे पूछते रहे, क्या दादा का कोई पत्र आया? इलाहाबाद से विदा होकर तुलाराम और बाबा जी आगरा और मथुरा के पास के क्षेत्रों में अपने पुराने मित्रों से मिलते रहे। तुलाराम बीमार हो गए और नैनीताल चले गए। सभी प्रकार के उपचार किए गए, किंतु दशा में सुधार नहीं हुआ। अंत में उन्हें नैनीताल के अस्पताल में लाया गया। तुलाराम के बहुत से मित्र थे, सभी अस्पताल आते रहे और उन्हें सांत्वना देते रहे। बाबा जी भी अस्पताल आए। उनके आने से उन्हें संतोष मिला। वह अपने नए शीतकालीन शिविर के लिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ तभी चले गए जब अस्पताल से बाबा जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा था। उन्होंने मेरे लिए बहुत अधिक कार्य किया है, आनंद और लाभ प्राप्त करने के लिए सामग्री छोड़ी है। वह कहा करते थे कि उनका परिवर्तन लगभग पूर्ण हो चुका था। तभी उनका मुझसे संपर्क हुआ, किंतु मेरी अभी प्रारंभिक अवस्था थी। मेरा अभी बहुत विकास होना था, किंतु वह मेरी प्रगति से संतुष्ट थे। जब भी मैं इसके लिए उन्हें श्रेय देता था, वह यह कहकर अस्वीकार कर देते थे कि इसमें उनका कुछ भी श्रेय नहीं है, जो कुछ है बाबा जी द्वारा किया गया है। उनके जाने के बाद मेरी सिगरेट या चाय बेस्वाद हो गई थी। उसमें कुछ आनंद अथवा हर्ष नहीं था। बर्मन बाबा जी का पुराना भक्त और मुझसे परिचित दिल्ली से यहाँ जाड़ों में आया। वह भी मेरे ही समान चाय और सिगरेट पीता था। अतः बाबा जी के अपने कमरे में जाने के बाद हम पहले चाय और सिगरेट पी लेते थे। हम लोग हाल में व्यस्त थे। तभी बाबा जी के कमरे से हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब माताएं उनके कमरे में निकलीं, तब उन्होंने बताया कि हम लोगों की चाय और सिगरेट का उत्सव कैसे मनाया जा रहा है। बाबा जी ने अपनी मुद्राओं में बताया कि किस प्रकार चाय और सिगरेट हाल में पी जा रही है। हमारे सिगरेट के पीने के अंदाज को उन्होंने अपनी उंगली मुंह के पास ले जाकर ओठों को सिकोड़ कर बताया कि कैसे सिगरेट पी जा रही है। वहाँ हंसी का यही कारण था। हम लोग हाल में चाय और सिगरेट का आस्वादन कर आनंदित हो रहे थे और वे लोग भी यही बातें कर आनंदित हो रहे थे। बर्मन के चले जाने के बाद यहाँ कैंची में, वृंदावन में कोई ऐसा नहीं बचा जिसके संग बैठकर मैं धूम्रपान का आनंद ले सकता था। कैंची में पूरे दिन व्यस्त रहता था
और इतना समय नहीं निकलता था कि बाहर जाकर सिगरेट ले आऊं। दोस्तों से कहकर सिगरेट तो मंगा लेता था और बाबा जी की ओझल होते ही सिगरेट भी जला दी जाती थी, भले ही पी पाऊं या नहीं, क्योंकि बाबा जी की पुकार सुनते ही सिगरेट फेंक दी जाती थी। वृंदावन में चारों ओर खुला था और सब कुछ बाबा जी की दृष्टि के सामने था, इसलिए सिगरेट पीने का प्रयत्न करना या एक आध फूंक भी लेने का कोई प्रश्न नहीं था। किंतु उन्हें सदैव याद रहता था कि मुझे सिगरेट प्रिय है। एक दिन मैं पूरे समय उनके साथ रहा, इसलिए ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला जब मैं सिगरेट पी लूं, किंतु उन्होंने मेरे लिए अवसर प्रदान किया। वे बरामदे में तमाम लोगों से घिरे बैठे थे। उन्होंने मुझे 2 मिनट बाहर रहने को कहा और हाथ और ओठों को हिलाकर इशारा किया कि मैं बाहर रहकर सिगरेट पी लूं। मुझसे आग्रह किया गया कि मैं धूम्रपान का आनंद ले लूं। सभी इस पर हंस पड़े, क्योंकि यह मजाक मेरे ऊपर ही किया गया था। मैं उस हंसी में सम्मिलित नहीं हो सका, क्योंकि इन संकेतों का कुछ गहतार्थ था। मैं उनकी बातों का ही आनंद पा रहा था, इसलिए मैंने सिगरेट नहीं पी। मैं बाबा के सामने ही वहीं खड़ा रहा और बाबा ने समझ लिया कि मैं अपने स्थान से क्यों नहीं हिला। कैंची में थोड़े पास में एक दुकान थी जहाँ से मेरी सिगरेट ली जाती थी। जून 1972 में जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि मुख्य मार्ग के सामने एक लकड़ी की गुमटी में नई दुकान खुल गई है। सिद्धि ने बताया कि 2 दिन पूर्व ही बाबा ने दुकानदारों से कहा कि दादा आ रहे हैं, वह सीजर सिगरेट का बड़ा कार्टन खरीदेंगे। बाबा के इस एक रूप से मैं परिचित था जो आपकी आवश्यकता और उस वस्तु के हानिकारक या लाभदायक पक्षों का विचार कर आपको पूरी करते थे। मित्रों, क्षमा चाहूँगा, कहीं कहीं मैं पढ़ते समय भावुक हो गया। हो जाता है ऐसा, क्योंकि मैं अपने पर भी कभी कभी काबू नहीं रख पाता हूँ, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये चौथी कड़ी आपको जैसी भी लगी हो लिखें ज़रूर। मैं तुलाराम से संबंधित सुधीर दादा ने जो लिखा है उनके 5वें संस्मरण को लेकर जल्द प्रस्तुत होता हूँ। जय बाबा की।